नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। तो मित्रों, आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें मेरे क्लाइंट ने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि उन्हें बार बार उनके सपने में उनके पितृ दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपको इसका जवाब एक वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो मैंने सोचा कि चलिए इस टॉपिक पे, इस विषय पे एक वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि पितृ कौन होते हैं और अगर वो आपको सपने में दिखाई दें तो इसका अर्थ क्या होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में या आपकी कुंडली में पितृ दोष है या आप पितृ दोष से पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सारी चीजें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है मेरा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चल रहा है। और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी कहना चाहूंगा कि आपकी मदद से ही या आपके सपोर्ट से ही हमारा ये जो चैनल है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहा है। मेरी वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियोस में वैसे भी जानकारी वाली बातें बताई ही जाती हैं। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर हमें सपने में हमारे पितृ दिखाई दे तो इसका क्या अर्थ होता है। मित्रों, इससे पहले हम आपको बताते हैं कि पितृ होते कौन हैं। पितृ वो होते हैं जो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अब इस संसार में तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ ही हैं। ठीक है मित्रों, पितरों को जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में या पश्चिमी जगत में या यूरोप जैसे देशों में पितरों को एंसेस्ट्रल एंजल्स भी कहा जाता है। हालांकि इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसी बात पे अपना फोकस रखते हैं कि पितृ होते कौन हैं। तो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, जो मैंने कहा कि अभी संसार में नहीं है और वो इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं, तो हम उन्हें ही अपना पितृ मानते हैं। और अगर हमें सपने में बार बार हमारे पितृ दिखाई देते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। मित्रों, अगर हम स्वप्न शास्त्र की बात करें तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इस तरह के जो सपने हैं उनका मतलब होता है कि आपके ऊपर आने वाला कोई संकट टलने वाला है और पूर्वज जो हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरा, अगर कुछ और मान्यताएं हैं, उनके अनुसार यदि हमें बार बार सपने में हमारे पितृ दिखाई देते हैं तो इसका एक मतलब ये भी है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है और सपने के जरिए वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पाठ भी करवाना चाहिए और चाहे तो हम उनके नाम से दान पुण्य भी कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है इनकी आत्मा को शांति पहुंचाने का। एक और मतलब होता है मित्रों, जब अगर हमारे पूर्वज हमारे सपने में हमें हाथ फिराते हुए दिखें तो इसका आप मतलब ये समझिए कि आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट हैं, बहुत ही खुश हैं वो आपसे, और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह के सपने आए तो इसका ये मतलब है कि वो आपके मुश्किलों में आपके साथ हैं और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो उनसे आप बहुत ही जल्दी दूर हो जाएंगे। मित्रों, अगर पितृ हमारे पैरों के पास खड़े हों तो इसका क्या अर्थ है। अगर पितृ हमारे पैरों के पास हमें खड़े नजर आए सपने में तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। ठीक है मित्रों, आप सावधान हो जाएं। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में कुछ परेशानी आने वाली है और आपके जो पितृ हैं वो आपको सतर्क होने के लिए बोल रहे हैं। तो देखा आपने दोस्तों, सपने में पितरों का अलग अलग तरीके से आने का अर्थ भी अलग अलग हो जाता है। फिर भी हम आपको बताते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में पितृ दोष है तो आप कैसे पता कर सकते हैं, उसके कुछ लक्षण हम आपको बताते हैं। तो मित्रों, पितृ दोष के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। इसमें पहला है परिवार में आकस्मिक किसी का निधन या कोई दुर्घटना हो जाना। मतलब अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको छोड़ के चला जाए, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में पितृ दोष है। और या तो भाई किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाना, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। लंबे समय से परिवार के किसी सदस्य का बीमार होना या बीमारी का लंबे समय तक चलना। कुछ तो ऐसा होता है कि हम बीमार होते हैं तो कुछ समय में ठीक हो जाते हैं, वो सही है। लेकिन अगर किसी का स्वास्थ्य लगातार बहुत लंबे समय से खराब है तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन में पितृदोष होने की पूरी संभावना है। परिवार में
विकलांग या अनचाहे बच्चों का जन्म लेना, या बच्चे हमारी अगर अपने बड़ों का सम्मान ना करें या उन्हें प्रताड़ित करें, तो बिल्कुल आप समझ जाइए कि आपके ऊपर पितृदोष है। इसके अलावा एक और लक्षण है इसका, परिवार में जो हमारी फीमेल्स हैं, अगर उन्हें गर्भ धारण ना होता हो, मतलब अगर उनके प्रेगनेंसी में बार बार कोई परेशानियां, कोई मुश्किलें आती हों, तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि वहां भी पितृदोष हो सकता है। इसके अलावा परिवार के ही किसी सदस्य का विवाह ना हो पाना, या विवाह लगते लगते छूट जाना, या कोई और रुकावटें आ जाना, आप समझ सकते हैं बहुत तरह की रुकावटें होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप मान के चलिए कि पितृदोष है। कभी कभी घर के जो बच्चे होते हैं, अगर उन्हें बुरी आदतों की लत लग जाए या वो बुरी संगत में पड़ जाएं, तो आप मान के चलिए वहां भी पितृदोष हो सकता है। इसके अलावा परिवार में किसी बात को लेकर के झगड़ा रहना, या किसी बात का कलह या क्लेश होना, तो ये भी एक बहुत बड़ा मैं क्या बोलूं, एक लक्षण होता है ये भी कि आपके घर में पितृदोष हो सकता है। अब पितृदोष की शांति के लिए जो उपाय हैं, तो एक उपाय तो जो आप बहुत ही साधारणतः आप जानते ही हैं कि गया में जाकर के, यहाँ हमारे काशी में आकर के पिंड दान कराना, ये एक सबसे बड़ा उपाय होता है। ये तो आप करा सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ उपाय मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो आप अपने घर में, अपने शहर में रहते हुए भी आप कर सकते हैं पितृदोष की शांति के लिए। मित्रों, इसमें पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है कि अगर आप दूध में, जल में अगर आप थोड़ा सा दूध मिला करके और उसमें थोड़ा सा काला तिल, थोड़ी सी अक्षत डाल करके अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे इस जल को अर्पित करें, और साथ ही साथ आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शाम के समय में, तो इससे हमारे जो पितृ होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, ठीक है मित्रों। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप उनका श्राद्ध तो करवा ही सकते हैं, और अमावस के दिन, यानी कि जो अमावस्या आती है हर महीने में, अमावस्या के दिन आप व्रत रखिए, उपवास रखिए, और उपवास रखने के साथ साथ आप जो भी, अगर आपको कोई गरीब दिखाई दे तो आप उन्हें भोजन कराइए या उन्हें दान दीजिए। इस प्रकार की चीजें करने से भी आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, ठीक है मित्रों। और एक बहुत ही जबरदस्त उपाय और बहुत ही सरल उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये आप बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने बहुत सारे लोगों को बताया है और उनके पितृ काफी हद तक इस उपाय को करने से उन्हें शांति मिली है। तो आपको करना क्या है मित्रों, आप एक काम कीजिएगा, 13 दिनों तक आपको ये काम करना है। हर रोज रात को या शाम में जब भी आपको समय मिले, आप जब सारी चीजों से फ्री हो जाएं, तो आप स्नान करके, साफ कपड़े पहन करके, आप एक पत्ते के दोने में या कसूरे में, या जो भी आप कहिए उसे, आप उसमें चावल लीजिए, ठीक है मित्रों। 1 मुट्ठी चावल या 2 मुट्ठी चावल, वो आपके ऊपर है, आप कितना भी चावल ले सकते हैं, किसी भी तरह का चावल आप ले सकते हैं। आप चावल लीजिए, और चावल लेकर के आप उसके ऊपर एक तेल का दिया, यानी सरसों के तेल का दिया आप जलाइए, ठीक है। कहाँ जलाना है आपको? दक्षिण दिशा में, यानी कि आप अपने घर के दक्षिण दिशा में जाकर के आप पहले वहां पे वो चावल से भरा हुआ वो जो पात्र है, वो जो दोना है या जो कसूरा या जो भी आप उसे बोलिए, वो रखिए, और उसके ऊपर आपको एक सरसों के तेल का छोटा सा दीपक जलाना है, जिसकी लौ दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जलाने के बाद आपने पानी लिया, और पानी से आपने उसके चारों तरफ पानी उसे अर्पित किया, जल अर्पित किया। आप यहाँ पे अपने पूर्वजों को याद करते हुए हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो उन समस्याओं को दूर करें या आपको उनका समाधान बताएं। आप ये 13 दिनों तक कीजिए दोस्तों, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो मित्रों, मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों की ये समस्याएं होंगी, और अगर आपको आपके जीवन में भी इस तरह की समस्याएं हैं तो आप इस उपाय को कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद मित्रों।